नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं अपने प्रिय सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का, बहनों का एवं अपने प्रिय साथियों का स्वागत रहेगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि भारत देश के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक नेशनल लेवल पर करवाती है। साथ ही जैसे कि आपका सिविल सर्विसेज जो कि नेशनल लेवल पर होते हैं, जिसमें आप अपने भारत देश के आईएएस, आईपीएस, इंडियन ऑडिट ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स, इसके अलावा आप लोग बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े पोस्ट पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सरकारी जॉब के लिए यहाँ से बनते हैं। अगर आप कभी सोचते हैं, कभी आपने रोड वगैरह पर देखे बड़े बड़े ऑफिसर्स देखे, बड़े बड़े ऑफिसर्स को आना आते जाते हुए देखा, काफ़ी बार उनके आने जाने से रोडों को डाइवर्सन्स तक करे जाते हैं। आपने कभी कभार ऐसी चीज़ें देखी होंगी, कई बार आपने ऐसा चीज़ देखा होगा रोडों पर। कभी आप भारत देश में देखते होंगे, कई बार ऐसा होता है कि जब ये बड़े बड़े ऑफिसर जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो कई बार आप आम लोगों के लिए रोड डाइवर्जन जैसी चीज़ें होती हैं, रूट डाइवर्जन जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर हुआ ऐसा होता है कि आपके रूट को डाइवर्ट किया जाता है। स्पेशली इनके जब ये लोग वहाँ से आ रहे जा रहे होते हैं, स्पेशली आईएएस और आईपीएस और आईएफएस और आईएफओएस जैसे बड़े ऑफिसर जब विजिट करते हैं आपके एरियाओं में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप भारत कंट्री के और भारत कंट्री में किसी भी एरिया के हो, किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटोरी, या फिर आप पूरे देश में कहीं से भी हो, तो आपके लिए वीडियो खास है। ना कि सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए खास है वीडियो, बल्कि आप अगर एक ईरान, इराक, इजिप्ट या फिर आप एशिया के किसी भी देश से हो, या फिर आप मान लो किसी भी कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड के किसी भी एरिया से हो, तो आपके लिए भी वीडियो खास होगा कि आपको पता लगेगा कि कैसे भारत देश के अंदर यूपीएससी नाम से एक कमीशन है जो कि तरह तरह के बड़े पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करवाता है। दोस्तों, आपके लिए वीडियो खास इसलिए है क्योंकि आपका यूपीएससी द्वारा एकेडमिक कैलेंडर जो पूरे साल भर 2025 में जो यूपीएससी फॉलो करके आपके रिक्रूटमेंट्स के एग्ज़ाम करवाएगा, कब रिज़ल्ट देगा, कब एग्ज़ाम लेगा, सारी चीज़ें, और कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब उस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाएगा, वो सब आ चुका है। और वही सब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने आया हूँ। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 2025 के कैंडिडेट सभी लोग सुन लो, और सभी रेडी रहें आपके इस बार के प्रिपरेशन के लिए। इस बार यूपीएससी 2025 का जो कैलेंडर के हिसाब से जो आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, वो इस बार ये लोग जल्दी करवा रहे हैं। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कमीशन है, इस बार का ये पेपर ये लोग जल्दी करवाने वाले हैं। तो तैयारियां करके रखें। आपका कैलेंडर आ चुका है, मैं आपको इसके अंदर डिस्कस करके बता देता हूँ। आज से हफ्ते भर पहले ये कैलेंडर आया था। मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 के ईयर के किस किस दिन क्या क्या होगा, वो इस कमीशन ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है। मैं आपके सामने सारे डिटेल्स रख रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे यूपीएससी का वेबसाइट है, उसके अलावा 2024 का रिवाइज्ड कैलेंडर है, जो कि 19 अप्रैल को रिवाइज हुआ है दोबारा। उसके बाद 25 अप्रैल को आपका इस साल का नया कैलेंडर है। ये दोनों, ठीक है, रिवाइज्ड 24 कैलेंडर और 25 का न्यू कैलेंडर, और स्पेशली 2025, और इसके अलावा यूपीएससी का मेन वेबसाइट, इन सब का लिंक वीडियो के नीचे रखा हुआ है, जाकर चेक करें। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नए टॉपिक सजेस्ट करें, तैयारियां करते रहें। अगर आप कहोगे तभी मैंने आपसे पूछा है कि आप भाई जल्दी से जल्दी बताओ, तैयारी करानी है नहीं करानी, किस पेपर की करानी है। सभी से पूछा है मैंने, पूरे इंडिया से ही नहीं पूरे वर्ल्ड से पूछा है, आपको कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चाहिए, किस पेपर की तैयारी करने वाले हो, बताओ ज़रूर। उसी पेपर की तैयारी आपको कराई जाएगी। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक मुझे कंफर्म किया है, कमिट किया है कि हमें इस पेपर की तैयारी करनी है, आप कराओ। अभी तक किसी ने नहीं बताया। मैंने बस, मेरे को करना क्या है, इंटरनेट पे उसका प्रेजेंटेशन उठा के पीपीटी वाइज आपको प्रेजेंट करके समझा देना है आपके पेपर की तैयारी के लिए। इतना आसान सा प्रोसेस है। उसमें भी आप लोग कमेंट में कुछ भी नहीं बता रहे, तो
एज इट इज़ जैसा चल रहा है फिर वैसा चलेगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था, आप बता सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं अभी, ऑल इंडिया में ऑल इंडिया लेवल्स के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, चाहे वो एडमिशन्स के हों या फिर वो कोई जॉब्स वगैरह के हो, उसकी प्रिपरेशन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में हर तरीके के लिए चलेगी। और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी रहेगी। लेकिन आप कमेंट में बताओ तो सही, उसके बाद वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत रहेगा इस वीडियो के अंदर। सभी लोगों का स्वागत है, खासकर इंडिया के लोगों का। उनका एकेडमिक कैलेंडर यूपीएससी ने तो दे दिया है। ठीक है, तो आप रेडी हो जाएं। गवर्नमेंट जॉब्स जो भी लोग करना चाह रहे हैं वो लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, तो चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास होगा ये वीडियो। खासकर अगर आप केरला, कर्नाटका, बिहार, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, ओडिशा, वेस्ट बंगाल या पूरे देश इंडिया में कहीं से हो, तो इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास होगा ही नहीं। क्योंकि आपको 2025 में किस दिन क्या होना है यूपीएससी द्वारा, उसके लिए सबसे पहले कैलेंडर विजिट करना होगा, और वो आपका आ चुका है। ठीक है, आपसे पूछा है मैंने, रीजनिंग की वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स की चाहिए, किस चीज़ की चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ोगे उस बात को, तब जाके फिर उसके ऊपर वर्क होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए यूपीएससी की वेबसाइट पर आप आ जाना, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन में कैलेंडर पे टिक कर लेना, यहाँ पर आप इस पर टिक करोगे आपको मिल जाएगा। एक्टिव एग्जामिनेशन जो भी चल रहे हैं वो भी पता लग जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, काफ़ी बार आप ऐसा करते हैं, काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, चाहे वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है सरकार या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं आज के समय पे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हो, तो आप वहाँ से, आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से पेड पीवाईक्यूज़ और ये सब मॉडल पेपर, क्वेश्चंस पेपर वगैरह लोगे प्रैक्टिस के लिए। यूपीएससी खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देता है, और प्रैक्टिस के लिए भी इन्होंने अलग से बनाया हुआ है, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस वगैरह भी होती है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम मोस्टली रिटर्न में होते हैं, कंप्यूटर पर दो चार एग्ज़ाम शायद होते हों, बाकी ज़्यादातर एग्ज़ाम यूपीएससी ने कंप्यूटर पर नहीं बल्कि ऑफलाइन मोड में लिए हैं। और ये एग्ज़ाम्स कोई छोटे पोस्ट के लिए नहीं होते, आप एक आईएएस आईपीएस बनते हैं, एक बड़े पोस्ट होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, डायरेक्ट जाकर आप सीएपीएफ, ये सीआईएसएफ के अंदर, एक्चुअल में सीएपीएफ होता है वो, उसकी 5 फोर्स में आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, जिसके अंदर आपके 150 पर्सोनल्स जो पहले से रिक्रूट हैं उधर, वो आपके अंडर काम करते हैं। इस तरीके की पोस्टें भी इधर रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। आप अगर कभी एनडीए का नाम आपने सुना हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या फिर आपने एनडीए जैसे का नाम सुना हो तो अच्छी बात है। या फिर दूसरा, आप लोगों ने इसके अंदर दो होते हैं, इसके अंदर आपने इन दोनों में से किसी भी एक का नाम सुना है, तो वो सारे के लिए एग्ज़ाम यही करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग डिफेंस के नाम, डिफेंस का एग्ज़ाम होता है वो सारे, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम यूपीएससी करवाता है पूरे ईयर भर में। तो आप अगर इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। खासकर इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं, हर साल एक ईपीएफओ नाम से वैकेंसी आती है। इट इट टू बी पॉसिबल कि इस साल भी ईपीएफओ आपको वैकेंसी देगा, जो पिछली बार दी थी उसने। एपी एपीएफसी और दो तीन एक और पोस्ट आपकी है इसके अंदर, 2 पोस्टों पर ये लोग वैकेंसी हर साल देते हैं। इस साल का अभी मेरे को कंफर्म्ड नहीं है ईपीएफओ का वैकेंसी कब आएगा। ठीक है, तो आप तैयार हो रहे हैं बिल्कुल, कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। यूपीएससी ने अपना कैलेंडर दे दिया है, मैं आपको बता देता हूँ किस दिन कौन सा पेपर ये लोग करवाएंगे 2025 साल में। यानी इस अभी आप मई 2024 में है, आज से 6 महीने बाद के से लेकर आपके आज से 18 महीने बाद तक का क्या क्या होना है इंडिया देश में, यूपीएससी द्वारा कंफर्म्ड कर दिया गया है। डेट के साथ उन्होंने कंफर्म कर दिया है किस दिन वो क्या कराएंगे। देखिए ये था वो नेवल एकेडमी, ये इसकी बात कर रहा था मैं। नेवल एकेडमी भी और एनडीए, इनके भी एग्ज़ाम यही लोग कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो बहुत एक बड़ी रिक्रूटमेंट बॉडी है, एक कमीशन है यूपीएससी, और बड़ी पोस्टों पर रिक्रूट करती है भारत देश में। तो आप इससे जुड़े जरूर रहे इस वेबसाइट से। ठीक है जी, चलिए मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ आपके कैलेंडर 2025 के लिए। 24 वाला तो मैंने आपको बताया ही था, 25 वालों की भी हम बात इधर करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन भी आपको मिलेगी अगर आप कहोगे तो, हालांकि एक आध कमेंट भी आ जाए तो हम प्रिपरेशन शुरू करें। ठीक है, बट आपने अभी तक कुछ भी इसमें कंफर्म नहीं किया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अभी तक नहीं किया है कंफर्म।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी वेबसाइट पर आप एग्जामिनेशन सेक्शन में आ जाना, कैलेंडर पे आप टिक करोगे तो आप इधर आओगे। कैलेंडर में आपको दिखेंगे 3 कैलेंडर। देखिए 2023 के जो है 10 मई को पिछली बार कैलेंडर आया था। इस बार 15 दिन पहले कैलेंडर दिया है, आप देख सकते हो 25 अप्रैल को इन्होंने इस बार कैलेंडर दे दिया आपके नेक्स्ट ईयर का। साथ साथ इन्होंने 19 अप्रैल को आपके इस साल के कैलेंडर की कुछ डेट्स में रिवाइज किया है। रिवाइज कैलेंडर मतलब कि कुछ डेटों में बदलाव किया है, वो भी आपको बता देता हूँ साफ साफ। यूपीएससी का इस बार जो रिवाइज्ड कैलेंडर है, उसके इस रिवाइज्ड क्यों हुआ है, जनरल इलेक्शन के कारण ये रिवाइज्ड हुआ है। क्योंकि आपको पता है इंडिया कंट्री में इस बार जो है जनरल इलेक्शन है फॉर न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन फॉर 5 ईयर्स। आप दोगे अपने देश के लिए 5 साल की नई गवर्नमेंट बनाओगे इधर, उसके लिए एक इलेक्शन है। ऑल इंडिया इलेक्शन होगा ही। इसी वजह से आपके जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट्स एग्ज़ाम का कैलेंडर था उसको रिवाइज्ड किया है यूपीएससी ने। नेम ऑफ एग्जामिनेशन बताऊंगा, किस दिन पर उसका नोटिफिकेशन आना है और कब से कब तक उसमें फॉर्म भरने जाना है आपको। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी का उसी दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट होता है। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा वो यहाँ लिखा है, और कितने दिन एग्ज़ाम चलता है वो राइट साइड के बिल्कुल लास्ट कॉलम में आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको समझिए इस बार यूपीएससी को सितंबर महीने से, मैं आपको बता दूं सितंबर से पीछे वाला सब लोग आप इस वाले को चेक कर लेना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सितंबर के पीछे वाली सारी चीज़ें। ठीक है, पीवाई क्यूज कट ऑफ वगैरह मार्क्स आप आंसर कीज वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं। पिछले साल की सारी चीज़ें हर किसी के लिए एसेसिबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्म भरेगा तो ही उसको पीवाई क्यू मिलेंगे, नहीं जी। आप एक नए कैंडिडेट हो, आप यहाँ से देख सकते हो। यूपीएससी फॉर्म भरने से पहले किसी भी रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरोगे यूपीएससी से तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसका वीडियो पहले दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, वो भी आप देखना जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखा दूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर आप के लिए जाते हो तो इस बार सितंबर की 6 तारीख में इसका नोटिफिकेशन आएगा। 26 सितंबर में फॉर्म बंद होगा और 18 फरवरी को इसका जो है कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम करवाएंगे ये लोग। अब देखिए ये चीज़ हो चुकी है, ये सब चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, 2023 ये सब हो चुका है, हम 2024 में बात कर रहे हैं। देखिए ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं, हम अभी मई में है ना, तो मई की बात करते हैं। देखिए 15 मई को आपका एनडीए और नेशनल नेवल एकेडमी, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी वालों के सेकंड एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और सीडीएस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन एक साथ आता है। आपको पता होना चाहिए आपके भारत देश में हो सकता है आगे आगे चल के ऐसा भी हो जाए कि यूपीएससी सिविल सर्विस भी साल में 2 बार कराने लग जाए, क्योंकि यूपीएससी एनडीए और एनए और सीडीएस को 2 बार करा रही है साल में। आप देख सकते हो इधर जैसे कि भारत देश में एनटीए जेई मेंस को 2 बार कराती है, वैसे ये लोग भी एनडीए और एनए को 2 बार कराते हैं, सीडीएस को भी 2 बार कराते हैं। पहली बार का एनडीए हो चुका है, इस बार का दूसरी बार का एनडीए आपका जो होगा वो आपका 1 सितंबर को होगा। इसी महीने की 10 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और 4 जून को इसमें फॉर्म बंद होगा आपका, यानी 20 दिन का समय होगा और 1 सितंबर को ये लोग आपका पेपर लेंगे इसी साल में। ठीक है, सेम सिविल सर्विसेज मेंस वालों के लिए आपको बता दूं, आप प्रीलिम्स अगर पास कर जाते हो तो आपको फिर मेंस में अपीयर होने के लिए आपका एग्ज़ाम होगा 20 सितंबर में होगा। इसका कोई फॉर्म वगैरह ओपन नहीं होता, प्रीलिम्स पास आउट वाले डायरेक्ट मेंस में पहुंचते हैं। ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम यहाँ पर 20 सितंबर को होना है। ये 5 दिन चलेगा, 20, 21, 22 इस तरीके के 5 दिन वो लोग सिलेक्ट करेंगे, उस दिन आपका ये पेपर कराएंगे। अब रिजल्ट फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन नाम से एक एग्जामिनेशन होता है जो कि 19 अक्टूबर में होगा, 2 दिन। ठीक है, सेम वहीं पे आप देखोगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए मेंस एग्ज़ाम 24 नवंबर में है। एसओ और स्टीनो के लिए अगर आप एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो इसका नोटिफिकेशन सितंबर में रहेगा और एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो ये इस साल का रिवाइज्ड कैलेंडर है, मतलब ये इसमें जो डेट है अब आपकी ये वाली फॉलो होंगी। मतलब अगर आप पहले इस वाले कैलेंडर को मान रहे थे तो इसको भूल जाएं, ये अब नहीं है आपका, अब आपका कैलेंडर ये वाला फॉलो होगा इस साल में। ठीक है जी, ये वाला आप फॉलो करेंगे। सेम यूपीएससी 225 वालों का नोटिफिकेशन बता देता हूँ। आपका कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स का आपका जो नोटिफिकेशन है वो ये लोग इसी साल में सितंबर की 4 तारीख में छोड़ देंगे वेबसाइट पे, 24 तारीख में इसको बंद कर डालेंगे और 2025 के 9 फरवरी को इसका पेपर ये लोग करा देंगे।
ठीक है। सेम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स में मैं आपको बता दूं, इस बार इंजीनियरिंग प्रीलिम्स सर्विसेज प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन 2025 वालों के लिए इस बार के सितंबर में आएगा। और इनका जो फॉर्म है वो 8 अक्टूबर में बंद होगा, और इनका एग्ज़ाम भी सेम उसी दिन 9 फरवरी को होना है 2025 ईयर में। सीबीआई, अगर आप सीबीआई में डीएसपी बनना चाहोगे, और अगर आप एक एलडीसीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेगा ये, मतलब आप पहले से ही सीबीआई में होने चाहिए, और आप एक ये लिमिटेड मतलब कुछ ही लोगों के लिए डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उन्हीं को प्रमोशन करके ये पोस्ट दी जाती है। या तो आप पहले से सीबीआई में हो, या फिर आपको ये पोस्ट तब दी जाएगी जब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेजना हो इस पोस्ट पर। मतलब कि यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों को ही सीबीआई में इधर प्रमोशन करके इस एग्ज़ाम को लेकर ये लोग भेज देते हैं इस पोस्ट पर, या फिर बाहर वाले कैंडिडेट को भी इधर लेते हैं। इसका कुछ अलग प्रोसेस है, मैं कभी अलग से वीडियो क्लियर करूँगा कि आप सीबीआई में डीएसपी के लिए कैसे जाओगे, इसकी वीडियो अलग दूंगा। अभी समझिए कि इस बार सीबीआई के डीएसपी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो इस बार के नवंबर के 27 तारीख में रहेगा, और वहीं 17 दिसंबर को, इस साल के 17 दिसंबर को ये फॉर्म बंद होना है, और 2025 के 8 मार्च को पेपर होगा। 2 दिन चलेगा ये पेपर। सेम सीआईएसएफ में अगर आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहोगे तो आप लोग देख सकते हैं कि उसका इस बार दिसंबर में फॉर्म आएगा, और 25 के मार्च में इसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। डेट वगैरह सब इधर लिखी है। एनडीए का 2025 का, अभी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो एनडीए 2025 की तैयारी करने चाह रहे हैं, तो आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए मेरे को कुछ नहीं लगेगा, 2-3 दिन में ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इस पूरे पेपर की। तो एनडीए और सीडीएस के लिए बताना चाहूँगा 2025 के लिए आप ध्यान रख लें कि आपका पेपर 13 अप्रैल को होना है संडे वाले दिन, और इस बार फॉर्म आपका दिसंबर में आएगा। सिर्फ 20 दिन के लिए फॉर्म खुलता है। और सिविल सर्विसेज जो आप आईपीएस, आईएएस और आईएफएस के लिए अगर आप जाओगे, आईएफएस या आईएफओएस के लिए जाते हो, तो इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि आपका फॉर्म जो खुलने वाला है वो 22 जनवरी खुलेगा 2025 में, और 11 फरवरी को बंद होगा, और 25 मई 2025 को इसका पेपर रहेगा संडे में। ठीक है, ये 2025 के प्रीलिम्स की डेट आ गई, जबकि 2024 का प्रीलिम्स अभी कंडक्ट नहीं हुआ है। 2024 का प्रीलिम्स कंडक्ट होने के लिए इन्होंने नई डेट दे दी है, ये जून में करा रहे हैं इस बार का पेपर। ठीक है, वो भी 16 जून या ऐसी कोई डेट है, मैंने आपको क्लियर कर दी थी वीडियो में, याद हो आप लोगों को तो इस तरीके से होगा। फिर उसी तरीके से रिजर्व्ड यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट नाम से एक एग्जामिनेशन होता है, ये कुछ रिजर्व्ड होता है कुछ लोगों के लिए इन पोस्टों पर। उसके लिए ये लोग पूरे साल भर में 3-3 4-4 बार इस एग्ज़ाम को करवाते हैं, जो कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट नाम से एक एग्ज़ाम होता है, जो आप देखोगे पहले ये एक बार जनवरी में कराते हैं, फिर जून में कराते हैं, फिर जुलाई, और फिर अगस्त, और फिर ये लोग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तक इसको कराएंगे। ठीक है, उसके लिए आप देख सकते हैं ये अलग अलग पोस्टों पर हो सकता है। जो रिजर्व्ड यूपीएससी आरटी एग्ज़ाम है ये अलग अलग पोस्टों पर हो सकता है, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक आईईएस और आईएसएस एग्जामिनेशन, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, जैसे आप एनडीए की जानते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसी तरीके से इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो आप लोगों का हो जाएगा 20 जून को पेपर होना है, 4 मार्च को फॉर्म बंद होगा, 12 फरवरी को खुलेगा। ठीक है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेंस का एग्ज़ाम आप देख लो, यहाँ से सभी लोग अपने अपने एग्जाम्स का डेट देख सकते हैं कब कब होगा। इस बार के असिस्टेंट कमांडेंट की जो नोटिफिकेशन है सीएपीएफ वाला, आपको बता दूं इस बार का आ रखा है, फॉर्म चल रहा है, आप जाके भर लो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अगर आपको लेना हो तो। इस बार इस साल में पहुंचना हो अगर सीएपीएफ में, डायरेक्ट सीएपीएफ की 5 फोर्स में आप पहुंचते हैं, डायरेक्ट किसी भी एक में पहुंचते हैं इससे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसका फॉर्म डाल दें, उसका फॉर्म बंद हो जाएगा जल्दी, भर लें। अगली साल 2025 में इसका फॉर्म मार्च में आएगा, और इसका एग्ज़ाम अगस्त में होगा 3 तारीख में। ठीक है, एक चीज़ और है, सिविल सर्विस के मेंस वालों का और एनडीए सेकंड पार्ट जो रहेगा, सिविल सर्विस मेंस वालों का एग्ज़ाम 22 अगस्त में होगा, मतलब अगली बार अगस्त में पेपर हो जाएगा मेंस वालों का। यानी पेपर जल्दी हो रहे हैं, अगली साल से अगस्त में हो रहे हैं। जो पेपर सितंबर में लेते थे मेंस का, वो अब अगस्त से कराने लग जाएंगे। एनडीए और एनए एग्जामिनेशन सेकंड 2025 और सीडीएस सेकंड का फॉर्म मई में आ जाएगा, और इसका एग्ज़ाम
सितंबर में हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप अपने 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 एग्ज़ाम के यहाँ पर ये देख लें कि किस दिन फॉर्म आएगा, किस दिन फॉर्म बंद होगा और किस दिन पेपर होगा। अगर आप मेरे से पूछो सबसे ज़्यादा दिन चलने वाला यूपीएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी का ज़्यादा दिन चलने वाला एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विस का मेंस का एग्ज़ाम है, जो कि प्री पास करने वालों का होता है, 5 दिन चलता है। और मतलब आप मान के चलिए आप हर दिन 2-2 पेपर देते हो तो लगभग 9 से 10 पेपर आप इसके अंदर देते हैं। 3-3 घंटे की सिटिंग होती है वहाँ और ये पेपर चलते हैं। सिलेबस वास्ट होता है, थोड़ा काफ़ी बड़ा होता है, उसमें आप वर्ल्ड लेवल की स्टडी मारते हैं, पूरे इंडिया पर भी मारते हैं और दूसरे कंट्रियों के भी स्टडी मारते हैं, इसीलिए वो सिलेबस वास्ट माना जाता है। इसीलिए सीट्स भी कम है इसके अंदर। ठीक है, हालांकि वो एक एक सीट जो है ना उसके अंदर पावर जो मिलती है ना लोगों को आईएएस आईपीएस बन के, वो बहुत बड़ी पावर होती है। हालांकि वो है एक सर्वेंट ही, वो कोई ऐसा नहीं है कि आप एक डीएम एसडीएम वगैरह बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो तो आप एक मालिक हो गए। हालांकि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग भी मालिक नहीं है इस देश के। ठीक है, इस देश के या किसी भी कंट्री के लोग जो गवर्नमेंट में होंगे या सर्विसेज में होंगे बड़े बड़े पोस्ट पे, वो सारे एक सर्विस देने वाले लोग ही हैं। कोई ऐसा कोई ओनर नहीं बन गया इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का या इस देश का या एरियाओं का। बस ये है कि इनको ड्यूटीज़ मिली हुई है, ड्यूटी करते हैं, उसके इनको रुपए मिलते हैं। बस यही है, यही जीवन है। आप काम करोगे आपको मनी मिलती है, बस यही है। ठीक है, आप कभी कभार काफ़ी डीएम एसडीएम वगैरह आईपीएस आईएएस या पॉलिटिशियंस वगैरह ऐसा मानते हो अपने अपने अंदर कि हम तो हम ही हैं यहाँ पे करता धरता, तो वो थोड़ा अपने अंदर वो गलत बात को भावनाओं को ले रहे हैं। आप करता धरता मान सकते हो बट आप ये नहीं मान सकते अपने आप को कि आप जैसे आप ही कहोगे वही सब होना है इधर। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, आप ये ना माने कभी भी कि आपको अधिकार मिल जाता है इन पोस्टों पे बैठने के बाद कि आप लोगों को लोग ना समझे कुछ और समझे, तो ये आपकी गलती है। ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए इन पोस्टों पे जाने के बाद। अगर ह्यूमैनिटी थोड़ी भी आपके अंदर होती है तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होती होगी। बाकी आप इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये पोस्टें तो बढ़िया हैं, इसके लिए काफ़ी लोग जान डाल देते हैं पेपर्स की प्रिपरेशन करने के लिए। इन पेपर्स के लिए बहुत प्रिपरेशन करते हैं लोग, बट जब इनको मिलती हैं पोस्ट तो ये लोग अलग ही अपना लेवल बदल लेते हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। आप इतनी मेहनत करके इस पोस्ट पर बैठने के बाद ये ना सोचें, इस बात को अपने दिमाग में रखें बस। बाकी आप सब कुछ करें, वो आपके लिए बहुत सही है। ठीक है, बाकी मैं कुछ होता नहीं हूँ उसमें बोलने वाला, फिर भी एक जनरल सा सजेशन है आप लोगों को, अगर मानना हो तो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैलेंडर बता दिया यूपीएससी 2025 में कौन कौन से एग्जाम किस किस दिन कराएगा। पूरा भारत इस पर रेडी रहे, स्पेशली केरला कर्नाटका बिहार यूपी मेघालय मणिपुर असम वेस्ट बंगाल, पूरा इंडिया दिल्ली इंक्लूडेड, पूरा देश इस पर रेडी रहे 2025 के इन एग्ज़ाम्स के लिए जो भी लोग लेने जाने वाले हैं। अगर आप मेरे से पूछते हो यूपीएससी के मेरे को कोई जॉब चाहिए और कौन सी पोस्ट बढ़िया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई सीएसई वाला एग्ज़ाम दो। अगर आप कोई सा भी सिलेबस निकाल सकते हो तो सिविल सर्विस का पेपर दो, वो एक अच्छा पेपर है क्योंकि वो आपको ना कि सिर्फ एक पोस्ट एक जॉब देगा, पावर्स भी देगा। ठीक है, पावर्स देगा, पोस्ट देगा और बहुत सारा कुछ अलावेंस वगैरह देगा, घर तक भी दे देगा और ये सब चीज़ें देगा, इसलिए आपको ये वाला पोस्ट लेना चाहिए। और और इसके अंदर भी सिविल सर्विस में बहुत सारे पोस्ट हैं, आप बस आईएएस आईपीएस ना समझें, इसके अलावा भी बहुत पोस्टें होती है। इस बात का नोटिफिकेशन जब दिखाया था तो उसको पूरा देखना अच्छे से, समझ आएगा। ठीक है, ये रहेगा। अभी बहुत ऐसे लोग हैं भाई, रिक्वेस्ट रहेगी मेरी ईरान इराक और दूसरे कंट्री वालों से, आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपके लिए भी जल्द से जल्द कंटेंट वगैरह आना शुरू होगा ही होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप अपनी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो कमेंट में कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। मेनली अभी हिंदी इंग्लिश पर मेन फोकस रख रहे हैं हम कंटेंट के अंदर, मेन वीडियोस में हिंदी इंग्लिश पर ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं हम। आप कहोगे तो फिर आपकी वाली लैंग्वेज को भी सीख कर फिर उस लैंग्वेज में भी हमें कंटेंट निकालना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ बता दी है। यूपीएससी कैलेंडर बता दिया, 25 वालों का बता दिया, 24 का रिवाइज्ड बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आया होगा। एक चीज़ और है, अगर आप अभी माइनर हो, स्कूली क्लासेस पढ़ रहे हो, 8वीं 9वीं 7वीं 6ठी 12वीं 11वीं, आप इससे भी कोई इन सब क्लासों के बीच में आते हैं, 6 to 12 में कहीं ना कहीं आप हो, तो आप इतना याद रखिए दोस्तों, आप रेडी रहें, आप इसकी तैयारियों के लिए रेडी रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासेस रहेंगी आपकी, आप
कर सकते हैं पहले से प्रिपरेशन। दूसरा, आपके सीबीएसई बोर्ड वाले जो कैंडिडेट हैं, इंडिया जो भारत देश के सीबीएसई वाले हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है भाई, अपना सिलेबस वगैरह देख लो। कॉरिकुलम आए हुए आपका 1 महीना हो चुका है। आप स्कूल में तो चलो ठीक है, रेगुलर मोड में आप समझ गए होंगे, सिलेबस स्कूल की तरफ से मिले होंगे, लेकिन जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं या वो लोग हैं जिनको सिलेबस एक्चुअल का नहीं पता है, तो सीबीएसई वेबसाइट है, उस पर जाएं और वहाँ पर एक आपको अलग से एक वहाँ पर कोरिकुलम नाम से एक एक्शन वो मिलेगा ऑप्शन, एकेडमिक कोरिकुलम। उसमें जाकर उसमें टिक कर कर अपने 9 to 12 के सभी सिलेबस देख लें, जल्दी से जल्दी उसको पढ़ लें अपने बोर्ड्स वगैरह के लिए। ठीक है, ये सीबीएसई वालों का बोला है। अपने स्टेट बोर्ड को भी चेक कर लें और प्रिपरेशन रखें 2025 के लिए। मुझे उम्मीद है सब लोग अपना सिलेबस देख के तैयारी शुरू कर देंगे। एकेडमिक कैलेंडर मैंने डिस्कस कर दिया इधर पूरा आपके यूपीएससी एग्ज़ाम्स को लेकर, और यही रहेगा अगली साल 25 के लिए। सारा कुछ क्लियर हुआ हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह करो, शेयर करो। मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।